हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो पिछले साल सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है। बुक्स में इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह की है ज़्यादातर, लेकिन फाइनल एग्जाम में उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा। तो हम ये वाली वैल्यूज यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व इट नाउ। अब ये क्वेश्चन ये कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये मेरे पास एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रिलेटरल में। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इस सर्कल को टच करके जाती हैं। तो यानी कि ये भी सर्कल का टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट और ये साइड भी टेंजेंट है। ठीक है, आगे वो कहता है एंगल B 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये हमें पहले से ही 90 डिग्री का गिवन है। ओके, इफ AD इज इक्वल टू दिस, AB इज इक्वल टू दिस, DS इज इक्वल टू दिस, फाइंड द रेडियस R ऑफ द सर्कल। तो हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, लेकिन हम इन वैल्यूज की बजाय ये वाली वैल्यूज यूज करते हैं। तो AD मुझे गिवन है 17 सेंटीमीटर, तो ये है मेरा AD, ये गिवन है मुझे 17 सेंटीमीटर। मैं सिर्फ 17 लिख देता हूँ यहाँ पे। AB 20, तो AB ये गिवन है मुझे 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, DS 3 सेंटीमीटर, तो ये जो DS है ये मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर्स। अब मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। अब रेडियस क्या होगा, देखो हमें ये पता है कि कोई भी टेंजेंट उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दें तो वो रेडियस होता है। सिमिलरली ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस टेंजेंट का, इसको सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करें तो ये रेडियस होता है। और हमें ये भी पता है कि ये जो टेंजेंट होता है और ये वाला जो रेडियस होता है ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देखो कितना सिंपल है। इसके अंदर अगर आप देखो OPBQ में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसको मतलब ये एक रेक्टेंगल बन गई। इनफैक्ट वैसे तो ये स्क्वायर बन जाता है। कैसे? अब ये जो रेक्टेंगल बनी क्योंकि चारों एंगल्स 90 डिग्री, तो जितना OP होगा उतना ही BQ होगा, तो ये भी हो जाएगा रेडियस। और OQ ये R है तो इसके सामने ये भी हो जाएगा रेडियस। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे। कैसे? देखो AB में से अगर मैं BQ माइनस कर दूं तो मुझे AQ मिल जाता है और वो हो जाएगा मेरा 20 माइनस R। ठीक है, 20 में से R माइनस कर दिया, इतना हो गया। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो इसका मतलब AR, ये AR और ये AQ, ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये भी इक्वल लेंथ के होंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 माइनस R। जितना ये है उतना ही ये हो गया, तो बस हो गया सॉल्व। इधर से D पॉइंट से DR और DS ये भी दो टेंजेंट्स हैं, यही वाला लॉजिक यहाँ लगेगा। तो ये अगर 3 है तो DR भी मेरा 3 हो जाएगा। ये 3 है, ये 20 माइनस R, ये 17, तो मुझे पता चल गया कि 3 प्लस 20 माइनस R इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से R मेरा कितना आ गया 23 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। दैट इज द आंसर। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको खुद सॉल्व करो, अदरवाइज मैं तरीके से यहां पे लिख देता हूं कि इसको लिखना कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन CPB एंड OQ is perpendicular on AQB. Why? Because CPB and AQB are tangents. ठीक है, ये बात हो गई। तो this implies, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। तो यहाँ पे लिखूंगा this implies एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके कारण ये दोनों 90 डिग्री हो गए। और एंगल 2 वो पहले ही 90 डिग्री है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है,
दिस इंप्लाइज एंगल 4 वो भी मेरा 90 डिग्री हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन। तो चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। दिस इंप्लाइज OPBQ इज ए रेक्टेंगल। दिस इंप्लाइज BQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू R। तो ये रेडियस के बराबर हो गया, ये हमें पता चल गया। अब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। दिस इंप्लाइज, अब अगर मुझे AQ निकालना हो तो AQ मेरा किसके बराबर है, वो AB माइनस QB के बराबर है, विच इज इक्वल टू ये 20 है तो 20 माइनस R। तो ये हो गया मेरा AQ, ठीक है, 20 माइनस R। अब ये 20 माइनस R को मैं यूज करता हूं AR के बराबर प्रूव करने के लिए। ऑल्सो अब मैं यहां लिखूंगा AR इज इक्वल टू AQ। तो AR AQ के बराबर है। वाई? बिकॉज टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ सेम लेंथ। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, AR भी मेरे पास कितना हो गया, AQ के बराबर, और वो कितना है 20 माइनस R। तो ये एक रिजल्ट मेरे पास और आ गया। और अब मुझे DR को DS के बराबर लिखना है, और उसके लिए सेम लॉजिक है। सिमिलरली मैं यहां लिख दूंगा, सिमिलरली DR इज इक्वल टू DS विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स। सो नाउ हमें ये पता है कि DA यानी कि AD किसके बराबर है, वो AR प्लस DR के बराबर है, और AD हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर्स। AR हमने निकाला था 20 माइनस R, और DR हमने अभी निकाला 3। तो यहाँ से R मेरा कितना हो गया, 23 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, एंड दैट्स माय आंसर, राइट। तो अब आप ये इन वैल्यूज के साथ खुद सॉल्व करके देखो, और फिर मुझे बताना कि आपका आंसर क्या आता है, राइट। So, if you like this tutorial, then it's time to share it with your friends and your classmates. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.